दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार देश की जनता ये जानना चाहती है कि उस हमले के बाद भारत सरकार क्या कर रही है। इस हमले के बाद जानना चाहती है कि आतंकी देश के भीतर इतना अंदर कैसे आ गए। आखिर जब इंटेल रिपोर्ट थी कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, उसके बावजूद भी ये घटना कैसे हो गई। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना चाहती है और इन दिनों हम देख रहे हैं कि काफी सारी खबरें जो है वो निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान से बदला जो है वो कैसे लेने जा रहा है भारत, क्या करने जा रहा है भारत, और कई सारी बैठकें भी आप देख रहे होंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सब के बीच में कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिसको सुनने के बाद आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए जो कांग्रेस के जो सोशल मीडिया का अकाउंट है उसके द्वारा भी ये पोस्ट किया गया है और कांग्रेस ने ये पोस्ट करके बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। देखिए ये वीडियो जो है ये बीजेपी के ही नेता हैं और माने जाने नेता हैं ये, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। ये रील बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे समय में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच तनातनी है, माहौल बहुत ज्यादा टेंस और दुख भरा है और ऐसे में ये रील बना रहे हैं बीजेपी के नेता। देखिए कांग्रेस ने क्या निशाना साधा है, पहले वो आपको बताते हैं। कांग्रेस ने ये रील का वीडियो शेयर किया है अपने अकाउंट से, लिखा है कश्मीर में हमारे 28 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। इस दुखद घटना से पूरा देश आहत है, शोक में है। लेकिन कश्मीर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जो है रविंद्र रैना ये वीडियो बना रहे हैं, बर्फ में अटखेलियां करते हुए रील बना रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि रविंद्र रैना को इस दुखद घटना का जरा भी दुख नहीं है। वो इसका फायदा उठाने में लगे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमकाने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या बीजेपी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री को यह भोंडापन मंजूर है? शर्मनाक, आगे उन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए ये वीडियो जो है काफी ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया है, कुछ रीट्वीट भी कर रहे हैं, कुछ शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे। और ये सवाल सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया है, पीएम मोदी से, कि क्या बीजेपी के नेतृत्व को और प्रधानमंत्री को यह भोंडापन मंजूर है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी आपको बता दें कि इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं पवन खेरा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसकी इमेजेस शेयर की हैं और उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। 1 दर्जन जवानों के साथ बर्फ में रीलबाजी करते भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना और पीएमओ के अनाधिकारिक ठग किरण पटेल। ये देखिए ये उन्होंने पवन खेरा ने लिखा है, फिर से मैं पढ़ के बताता हूं। 1 दर्जन जवानों के साथ बर्फ में रीलबाजी करते भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना और पीएमओ के अनाधिकारिक ठग किरण पटेल। वीआईपी ड्रामेबाजों और ठगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, बाकी आम पर्यटक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले। ये तंज कसा है पवन खेरा ने, क्योंकि आप देखिए कि इन वीवीआईपी की जिनकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की है उनके पीछे तो सिक्योरिटी पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन आम जनता जो है, आम पर्यटक जो है अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, ये पवन खेरा लिख रहे हैं। यानी बीजेपी की सरकार पर तंज कसा है उन्होंने, उनका जो बीजेपी जो सरकार है उसको निशाने पर लिया है। अब देखिए दोस्तों, पहलगाम अटैक हमले के बाद कुछ दिनों तक किस तरीके से बीजेपी के नेता थोड़ा गंभीर नजर आ रहे थे कि क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। लेकिन अभी देखिए अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है ऐसी चीजें सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल पूछे हैं बीजेपी से, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ हो, 28 निर्दोष लोगों की जानें चली गई हों और अभी तक उनके आंखों से आंसू भी नहीं सूखे हों और इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो अपने आप में ये सवाल जहन में जरूर खड़ा होता है कि क्या हमारे द्वारा चुने हुए जो नेता हैं क्या वो ऐसे मामले पर गंभीर हैं। क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी जो देश की जनता है, जो अपोजिशन है, वो लगातार सवाल खड़े करता रहा है बीजेपी के नेताओं पर, खासतौर से रील बनाने को लेकर कि अगर कोई चीज होती है ऐसी तो उस पर संवेदनशीलता कहां चली जाती है, संवेदना कहां चली जाती है और इस तरह की रील बनाना कहां तक जायज। अभी देखिए कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं
हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या भाजपा सरकार, देश की सरकार, क्या कोई बड़ा कदम पाकिस्तान पर उठाने जा रही है? क्योंकि काफी समय से लगातार चर्चा चल रही है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग लगातार ये बातें कह रहे थे कि बड़ी जल्द ही कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दिया। हालांकि भारत सरकार ने कुछ एक्शन जरूर लिए हैं, लेकिन ये एक्शन अभी भी नाकाफी है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे उसकी कमर टूट जाए, उसके आतंकियों की कमर टूट जाए, ताकि दोबारा जब इस तरह की हरकत या ऐसी कोई कुछ भी साजिश रचने का अगर जहन भी उनके जहन में आए, ऐसे कोई भी प्लानिंग जहन में आए, तो उनका रूह कांप जाए, उनकी सांसें थर्रा जाए। ऐसा जवाब इस बार पाकिस्तान को देना होगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं और यही देना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो घटनाएं हुई हैं, उस पर देश के नेताओं की जिम्मेदारियां कम नहीं हो जाती। देश के नेताओं को जवाब देना होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, जिम्मेदारी भी होगी और नैतिकता के आधार पर, जैसा कि हम पहले भी कहते रहे कि पहले नेताओं के इस्तीफे हुआ करते थे, वो तो एक तरीके से जमाना जैसे चला ही गया। नैतिकता के आधार पर अगर आपको याद हो कि किसने आखिरी बार अपना इस्तीफा दिया था, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर पिछले 10-12 सालों में कौन सा ऐसा नेता है जिसने अपने सरकार के कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में कोई ऐसी घटनाएं हुई हो जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए उसने इस्तीफा दिया। अगर किसी का नाम याद आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल बात यहाँ पर हो रही है इन वीडियोस की, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हैं, और साथ ही साथ अपोजिशन जो है वो इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लगातार बीजेपी के नेताओं से सवाल अब खड़े कर रहा है। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं आता है इस पर, या फिर इन नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी या इनसे सवाल जवाब होगा या नहीं होगा। खैर, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे समय में जब माहौल इतना टेंस हो, दुखद हो, ऐसी घटनाएं हुई हो, तो जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। हर एक नेता जिम्मेदारी पद पर बैठा हुआ है, जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, उसे अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के निशाने पर है पीएम मोदी और बीजेपी के नेता। देखते हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, अगर आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पर कमेंट भी नजर आएगा। कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है, कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं कि ये सब जो है उसका क्रिटिसिज्म जो है, जिस तरीके से लोग अपने अपने भाषाओं में करते हैं, बहुत सारी चीजें और भी लिखी गई हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ पर अभी बोल नहीं सकता। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो निशाना साध रहे हैं, बिल्कुल भी इस चीज को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर तौर पर जब वीडियो पब्लिकली शेयर किया जा चुका है, जाहिर तौर पर कुछ लोग अलग 10 लोग हैं तो 10 तरह के रिएक्शन देंगे, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इसे सपोर्ट करते नहीं दिखाई दे रहा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।